एयर इंडिया का विमान जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, AI-171 बोइंग विमान था ये। और इस विमान के क्रैश होने के बाद की ये तस्वीरें आप धुएं से अंदाजा लगा सकते हैं। काफी दूर से ये वीडियो बनाए गए हैं, लेकिन इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेघानी नगर जो अहमदाबाद का इलाका है, वहां पर विमान गिरने के बाद कितना बड़ा हादसा हुआ है। नजदीक की तस्वीरें देखिए, आसपास के क्षेत्र को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं, उनको यहां लगी आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। यहां से शवों को निकालने का, घायलों को निकालने का काम जारी है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए तेजी से कई घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। एग्जैक्ट आंकड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन 242 लोग इसमें सवार थे। इनमें 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश नागरिक भी हैं। अहमदाबाद से लंदन यह प्लेन जा रहा था और यह एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। प्लेन टेक ऑफ होते ही यह हादसा हुआ है, तो कई गंभीर सवाल इस पर खड़े होंगे। हालांकि क्या हादसे की वजह है, किस वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ है, जैसे कई बड़े सवाल बरकरार रहेंगे, जिनका जवाब मिलने में थोड़ा समय मिलेगा। प्लेन एक रिहायशी इलाके में गिरा है, इसीलिए प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, जो कि बहुत सारी जानकारियां मुहैया कराता है हादसे के विषय में। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, उसके मुताबिक प्लेन टेक ऑफ हुआ, तब तक किसी को कोई दिक्कत कहीं पर भी महसूस नहीं हुई। फिर अचानक ये प्लेन क्रैश कैसे हो गया? क्या कोई तकनीकी खराबी है, कोई और वजह है? जैसे बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन पहला मकसद अभी यह है कि जो लोग हताहत हुए हैं, जो लोग घायल हुए, खासतौर पर गंभीर रूप से घायल, उन्हें फौरन अस्पताल में पहुंचाया जाए। और ये हादसा इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि बात सिर्फ प्लेन में बैठे यात्रियों की नहीं है। जिस बिल्डिंग पर यह प्लेन गिरा है, उसमें कई युवा डॉक्टर्स, कई मेडिकल के छात्र भी थे। कैप्टन सौरभ भटनागर, जो कि एयर पायलट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन भटनागर, ये जो हादसा हुआ, खासतौर पर मैं अभी दर्शकों को यही बता रहा था कि टेक ऑफ होते ही हादसा होना, ये क्या थोड़ा चौंकाने वाली बात है? आज तो पहली बात तो मैं कहूँगा बहुत ही दुखद घटना हुई है, जैसे और एयर इंडिया की हिस्ट्री में आई थिंक वैसे बहुत ही खतरनाक हादसा है ये। और जो आपने पूछा कि टेक ऑफ करते ही जहाज नीचे चला गया, जो कंफर्म, जो मेरे पास अनकंफर्म रिपोर्ट्स और जो कहीं से मेरे पास अपने पायलट फ्रेटर्निटी से जो मैसेज आ रहे हैं, तो ये पता चलता है कि लगता है कि जो है इसको मल्टीपल बर्ड हिट्स बोलते हैं, इंजन में बर्ड इंजेक्शन जिसे अपन बोलते हैं, तो वो हुआ ऐसा लगता है। इसीलिए जो है एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते, टेक ऑफ में कोई दिक्कत नहीं थी। टेक ऑफ जो फुटेज हम देख पा रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि टेक ऑफ बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है। टेक ऑफ के बाद लगता है कि जो इंजन ने थ्रस्ट डेवलप करना बंद कर दिया, इसलिए जो जिस पोजीशन में एयरक्राफ्ट टेक ऑफ था नोज अप में, उसी में नीचे आधा चला गया। वो तभी होता है जनरली, या तो कोई बर्ड हिट हुआ हो। अहमदाबाद नोन है कि वहाँ पर जो है काफ़ी बर्ड इन्फेस्टेड एरिया है, काफ़ी बर्ड्स रहती हैं एयरपोर्ट के अराउंड में। सो प्राइम फेसी जिसको हम बोलते हैं, कि जो हम कह सकते हैं वो ये है कि लगता है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से ये इंजन दोनों फेल हो गए हैं और पावर डेवलप करनी बंद हो गई है, जिसको हम बोलते हैं फ्लेम आउट है, एंड उसी की वजह से वो नीचे आ गया। जी कैप्टन भटनागर, हालांकि अभी तो थोड़ा समय लगेगा और एनालिसिस के बाद में चीजें समझ में आएंगी। सवाल तो बहुत सारे आते हैं मन में, लेकिन मुझे और दर्शकों को थोड़ा सा बोइंग 787 के बारे में बताएं। आमतौर पर ये विमान बड़ा सुरक्षित माना जाता है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जाहिर तौर पर बड़ा प्लेन रहा होगा। थोड़ा सा इस प्लेन के बारे में बताएं। देखिए, 787 ड्रीम लाइनर एक बहुत ही आधुनिक जहाज है और फुली कंप्यूटराइज्ड है, फ्लाई बाय वायर इसको बोलते हैं हम। अब चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहा था, डेफिनेटली वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट कहते हैं, डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इस समय। तो इस तरह तकनीकी खराबी के कारण जहाज का नीचे आना, ऐसे जहाज का ऐसे एक्सीडेंट आप देखें भी तो हमको ऐसे दिखाई पड़ते नहीं। तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा इन एयरक्राफ्ट में। बिकॉज ये एयरक्राफ्ट ना एडवांस है। इसके अलावा जो है इसमें सेफ्टी फीचर्स इन नए जहाज़ों में इतने ज़्यादा हैं कि आपका कोई एक सिस्टम फेल तो दूसरा स्टैंड बाय का स्टैंड बाय सिस्टम रहता है। तो ये मान लेना कि टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद कोई बहुत ही मेजर इमरजेंसी जिसको हम बोलते हुई होगी। पायलट ने मेडे कॉल भी जो है वो ट्रांसमिट किया है। तो मेडे कॉल हम जब ट्रांसमिट करते हैं, जब एक्चुअली में जब डिस्ट्रेस सिचुएशन में आ जाते हैं,
और पायलट जो है जब पता है कि हाँ कोई बहुत ही इमिनेंट डेंजर है एयरक्राफ्ट को, इमिनेंट डेंजर है किसी सवारी को, किसी पैसेंजर्स को, तभी हम लोग जो है ये मेडे कॉल ट्रांसमिट करते हैं। सो टेक ऑफ की फुटेज से हमको ये दिख रहा है, जो मैं जो कह पा रहा हूँ आपको देखने के बाद, कि कोई मेजर इमरजेंसी हुई है, और मेजर इमरजेंसी देखने से ये लग रहा है कि इंजन फेलियर हुआ होगा। मेडे कॉल के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये हम कई जगह पर पढ़ रहे हैं, मैंने भी कई बार कह दिया, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। देखिए, जो इंटरनेशनल दो कॉल चलती हैं, एक मेडे मेडे और पैन पैन बोलते हैं हम लोग। मेडे जो है वो डिस्ट्रेस, और पैन पैन कॉल बोलते हैं जब कोई अर्जेंट सिचुएशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेक ऑफ किया या आप फ्लाइट कर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया और आपको प्रायोरिटी में अर्जेंट सिचुएशन आपको आ गई, आप कैसे बताएंगे? तो आप जब पैन पैन का मतलब, और मेडे में ये होता है कि जैसे ही हम पैन पैन करेंगे तो बाकी सारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं सबको पता लग जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं आरटी साइलेंस, कोई अपना ट्रांसमिट नहीं करेगा। और जिस जहाज को इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी भी प्रकार की अर्जेंसी है, उसको लैंड करने की अर्जेंसी है समय, या उसको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए कम्युनिकेशन चैनल बिल्कुल खुला रहेगा इमीडिएटली ट्रांसमिट करने के लिए। मेडे कॉल पायलट तब ट्रांसमिट करता है जब एक्चुअली में बहुत ही डिस्ट्रेस सिचुएशन हो गई है, जहाज में आग लग गई है, जहाज में कोई डेथ कोई हो गया है, कोई बहुत ही डिस्ट्रेस सिचुएशन हो गई है, क्रैश होने जा रहा है जहाज, या फ्यूल खत्म हो गया है, क्रैश लैंडिंग होने वाली है, तो उस में हम जो है वो मेडे का इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरनेशनल कॉल्स हैं, डिस्ट्रेस कॉल्स जिनको हम बोलते हैं, डिस्ट्रेस और अर्जेंसी कॉल्स। मैंने कैप्टन भटनागर अभी ये भी पढ़ा और सुना है, अभी हमारे सहयोगी भी इस बारे में बता रहे हैं कि जो पायलट थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उनको बहुत लंबा अनुभव था। तो पायलट, एज एन पायलट, आप खुद भी एक पायलट हैं, तो मुझे बताएं कि कितनी पायलट के हाथ में कमांड होती है, या क्या चैलेंजेस ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जिससे, और मेडे कॉल करना पड़ेगा, मतलब ये है कि अब सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है। हाँ, एयरक्राफ्ट देखिए, ऐसा पहली बात तो है कि पायलट जब ये बोइंग 787 जैसे ये एयरबस 380 है, जिसको हम वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बोलते हैं, इनकी यहाँ तक आते आते उनको बहुत अनुभव की जरूरत होती है। जब तक मिनिमम एक्सपीरियंस एक डिफाइंड होता है, बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है। एक्सपीरियंस के बाद ही जो है पायलट, और बहुत एक रिगरस ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, उसके बाद ही पायलट जो है वो क्लियर किया जाता है इन एयरक्राफ्ट के लिए, जिनको हम वाइड बॉडी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस उड़ती हैं। दूसरी चीज, डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी जब तभी पायलट एक ट्रांसमिट करता है, कैप्टन ट्रांसमिट करता है, जब प्लेन जो लगता है उसको कि अब प्लेन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल मेरे जा रहा है। आखिरकार ये तो मशीन है, बट जब तक प्लेन कंट्रोल में रहेगा, जब ऐसा लगता है कि हाँ अब ये डिस्ट्रेस सिचुएशन होगी, ये प्लेन मेरे कंट्रोल से बाहर जा सकता है, तब पायलट जो है वो मेडे कॉल ट्रांसमिट करता है। यस, मुझे आपकी बातों से काफी कुछ सिचुएशन समझ में आ रही है। हालांकि हम अंदाज, आपने खुद कहा सोर्सेस के हवाले से अभी तक औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। मैं कुछ और सवाल कैप्टन भटनागर आपसे करूंगा। मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी भी मेरे साथ बने हुए हैं, वो लगातार सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही है, खास तौर पर यहाँ दिल्ली के हल्के में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चिंता का विषय भी बना हुआ है ये, और इसको लेकर लगातार एक इमरजेंसी कॉल चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं, ये भी खबर आ रही है। तो आदित्य, मुझे बताएं आपके पास क्या क्या अपडेट अभी तक इस खबर के बारे में आए हैं। और देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि अभी तक लगभग 100 के करीबन सबों को, डेड बॉडीज़ को निकाला जा चुका, उनको अस्पताल भेजा जा चुका है। बड़ोदरा से स्पेशली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई थी ताकि किसी भी तरह से आग का जो गुबार है, जो धुएं का गुबार है, उसको शांत किया जा सके। इसके अलावा आसपास के जिलों से एम्बुलेंसेज भी मंगाई गई हैं, क्योंकि जो प्लेन गिरा है उसमें भले ही 242 पैसेंजर हों कुल मिलाकर के टोटल, लेकिन जिस जगह पे गिरा, रिहायशी इलाके में गिरा है, उसने आसपास के काफ़ी बिल्डिंग्स को अपने चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से जो मरने वालों की संख्या है, कैजुअलिटी है, ये और ज़्यादा हो सकती है। रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कत इसलिए भी हुई वहाँ पर प्रवीण, क्योंकि आसपास जो धुएँ का गुबार था उसको शांत करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। CISF के जवान और अहमदाबाद पुलिस के लोग लगातार जवान लगे रहे वहाँ पर, और काफ़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से जो भी निजी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उन सभी जगह पर जो गंभीर रूप से घायल हैं, उसमें सभी गंभीर रूप से घायल हैं जितने भी सवार थे, उन सभी को ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उड्डयन मंत्री भी पहुँच रहे हैं, गृह मंत्री भी पहुँच रहे हैं, और प्रधानमंत्री पल पल खुद इस पूरे हादसे की जानकारी ले रहे हैं, अपडेट से पूरी तरह से वो भी इस पूरी खबर पर निगाह बनाए हुए हैं। एक जानकारी और मिली हुई है कि पूर्व
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी लंदन में उनकी बेटी रहती हैं, उनसे मिलने के लिए वो जा रहे थे, ये भी सूचना मिली हुई। वो भी इस प्लेन में सवार थे, उनकी सीट नंबर भी 12 बताई गई है। और इस तरह से तो ये एक बड़ा हादसा हुआ दिल्ली के बाद, जब अहमदाबाद पहुंचा हुआ था प्लेन, उसी समय टेक ऑफ करते समय ये क्रैश हुआ है। और जो पूरा हादसा है ये देश का अब तक का सबसे बड़ा हादसा है, क्योंकि इससे पहले 2020 में जो केरल में हादसा हुआ था प्रवीण, उसमें 21 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इसमें ये संख्या कहीं ज़्यादा उम्मीद मतलब ऐसी आशंका है कि ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जी हाँ, कोझिकोड की आप बात कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा हादसा था, लेकिन ये हादसा इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि प्लेन रिहायशी इलाके में गिरा है और मेडिकल स्टूडेंट के एक हॉस्टल पर गिरा है। तो इसमें कई डॉक्टर्स, युवा डॉक्टर्स जो हैं, छात्र हैं मेडिकल के, उनके भी मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। मैं फिर बता दूं आपको, औपचारिक पुष्टि का हम इंतजार कर रहे हैं। मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी आपको जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ कैप्टन सौरभ भटनागर जो कि खुद एक एयर पायलट हैं, वो भी मेरे साथ बने हुए हैं। कैप्टन भटनागर ने अभी तक हमें जो बातें बताई हैं वो ये स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि टेक ऑफ के बाद अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो ये चिंता का विषय इसलिए बनता है कि क्या कोई बर्ड यहां पर आकर टकराया है। मेडे कॉल के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया उसके बाद पायलट ने मेडे कॉल दिया है, जिसका मतलब है कि इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन ये इमरजेंसी क्यों बनी, प्लेन में आग क्यों लगी, किस तरीके से प्लेन क्रैश हो गया, वो भी टेक ऑफ के इमीडिएट बाद एक रिहायशी इलाके में जो इतने अनुभवी पायलट के कंट्रोल में नहीं रहा। कई सवाल अब भी बरकरार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। कोझिकोड में 2020 में जो हादसा हुआ था उसमें 21 लोग मारे गए थे, लेकिन अभी तक जो खबर मिली है सूत्रों के हवाले से 100 शवों को तो निकाला जा चुका है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 242 लोग इसमें सवार थे, इंक्लूडिंग गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, साथ ही साथ में वो डॉक्टर्स जो हॉस्टल में रहते थे। वहां कितनी कैजुअल्टी हुई है, जहां जिस रिहायशी इलाके में मेघानी नगर में ये प्लेन गिरा है, जैसे कई सवाल बरकरार हैं। इन सवालों के जवाब लगातार हम भारत एक्सप्रेस पर आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सहयोगी पल पल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अहमदाबाद से AI-171 जा रहा था लंदन और टेक ऑफ के इमीडिएट बाद मेघानी नगर जो नजदीक का इलाका है अहमदाबाद एयरपोर्ट से, वहीं एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में, एक हॉस्पिटल के हॉस्टल पे ये प्लेन क्रैश होता है। और उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन के जरिए ये वीडियोस भी बनाए हैं। किस तरीके से आसपास के इलाकों में आग लगी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बम के गोले में तब्दील हो गया था ये प्लेन। और आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लेन क्रैश होने के बाद आग यहां पर पूरे इलाके में देखने को मिली। फायर ब्रिगेड की टीमों को बड़ी तादाद में अलग अलग शहरों से यहां पर बुलाया गया, अहमदाबाद के अतिरिक्त, क्योंकि यह आग इतनी ज्यादा थी कि मेघानी नगर के कई इलाकों में यह आग फैली है। हालांकि इससे कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा अभी नहीं लग पाया है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, शवों को निकाला जा रहा है। अभी तक 100 शव निकाले जा चुके हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी ने इसके बारे में जानकारी भी दी है। लेकिन यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। 242 यात्री सवार थे, 40 मेडिकल के स्टूडेंट, 40 ऐसे मेडिकल स्टूडेंट हॉस्टल में थे। ये हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह ने आपको जानकारी दी है। लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं। कारण क्या है ये थोड़ा समझना मुश्किल है। कैप्टन सौरभ भटनागर ने भारत एक्सप्रेस पर अभी बताया है, खुद पायलट हैं, उन्होंने बताया कि आमतौर पर ऐसी सिचुएशन या मेडे कॉल किसी परिंदे के विमान से टकराने के बाद बनती है। अब क्या वजह है ये ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद स्पष्ट हो पाएगा, या औपचारिक तौर पर जब इसके बारे में जानकारी दी जाएगी प्रशासन की तरफ से। लेकिन ये तस्वीरें प्लेन क्रैश के इमीडिएट बाद की, किस तरह धू धू करके पूरा इलाका जलने लगा। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी भी आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं। आदित्य, ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है और निश्चित ही इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों के जवाब बहुत इमीडिएट मिल जाएं इसकी उम्मीद हम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अभी कैप्टन सौरभ भटनागर बता रहे थे कि अहमदाबाद एक ऐसा इलाका है जहां बहुत सारे परिंदे जो हैं वो आमतौर पर होते हैं, लेकिन आमतौर पर इस तरह के हादसे देखने को नहीं मिलते हैं। मेडे कॉल भी पायलट ने किया था, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है, वो भी इमीडिएट टेक ऑफ के बाद। और मेघानी नगर पर ये प्लेन क्रैश होता है। इसमें अंदाजा ये लगाया कैप्टन भटनागर ने
कि ये पायलट के हाथ में जब कुछ भी नहीं रहता है या वो पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका होता है प्लेन पर, उसके बाद ऐसी सिचुएशन बनती है। इन सारे चीजों को देखते हुए अभी हम क्या अंदाजा लगाएं कि हादसे की वजहों के बारे में कब तक जानकारी मिल पाएगी, और क्योंकि ये रिहायशी इलाके में गिरा है तो ब्लैक बॉक्स मिलने में बहुत ज्यादा समय शायद ना लगे। देखिए प्रवीण जी, ये जो ड्रीम लाइनर प्लेन है, बोइंग प्लेन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जब डिज़ाइन बनकर तैयार हुई थी तो इसमें शुरू से ही ये विवादों में रहा है। 2020 के आसपास इसमें एक विवाद आया था कि इसमें जो बैटरी लगाई गई है उसमें आग लग जाती है, और ऐसा हुआ भी था। जापान की एयरलाइंस कंपनी में ये प्लेन खड़ा हुआ था और स्टार्ट था, उसी समय उसमें आग लग गई थी, बड़ा हादसा टल गया था। ऐसे ही टेक ऑफ के समय वहाँ पर दूसरी एयरलाइंस कंपनी में भी यही ड्रीम लाइनर जो 787 जो ये आदित्य, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि ये खबर जो है ये बहुत चिंताजनक है। गुजरात का जो ये अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ है मेघानी नगर में, इसमें बीजे मेडिकल कॉलेज पर विमान का मलबा गिरा या ये प्लेन क्रैश हुआ। 50 से 60 डॉक्टर्स की मौत की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। अजीत प्रताप सिंह बता भी रहे थे कि मेडिकल हॉस्टल पर यह प्लेन क्रैश हुआ है, और अभी जो खबर आ रही है भारत एक्सप्रेस पर हम आपको दिखा रहे हैं, 50 से 60 डॉक्टरों के मरने की आशंका है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। जी हां, प्लेन में जो सवार लोग थे उनको लेकर तो चिंता है ही, और 100 शवों को निकाला गया है, लेकिन यह हादसा और बड़ा हो गया क्योंकि एक रिहायशी इलाके में डॉक्टर्स के मेडिकल हॉस्टल पर यह विमान जाकर गिरा है, जिसमें 50 से 60 डॉक्टरों के मारे जाने की खबर है। आदित्य जी जी, मैं बता रहा था कि ये जो विमान है ये शुरू से ही विवादों में है, इसकी डिज़ाइन को लेकर के, इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी को लेकर के। जब हमने इस विमान के बारे में पूरा रिसर्च किया, एक तरह से पढ़ाई की, मतलब पूरा स्टडी किया हुआ है, तो उसमें जानकारी मिली हुई है कि ये विमान एक बार खड़ा हुआ था जापान में एयरलाइंस कंपनी के लिए, फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाला था, तभी इसमें आग लग गई थी, और दूसरी एयरलाइंस कंपनी में ये टेक ऑफ करते समय इसमें आग लग गई थी। और इसके अलावा जब इसके विमान की अगर हम बात करें पूरी ड्रीम लाइनर विमान को लेकर के, तो अमेरिका ने इसमें पिछले वर्षों में 3 महीने तक रोक लगाई हुई थी, किसी भी तरह की कोई फ्लाइट्स इसने उड़ने ही नहीं दी गई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें तमाम तरह के चेंजेस हुए, तमाम तरह के सुधार किए गए हैं। इसकी बॉडी की जो पार्ट है उनको जोड़ने का भी जो तरीका था उस पर भी तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े किए गए थे। तो कुल मिलाकर के इस विमान की जो डिजाइन है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर तमाम तरह के विवाद होते रहे, सवाल खड़े होते रहे। हालांकि ये बात भी की गई है, कंपनी की तरफ से दावा भी किया गया है, जो भी सवाल खड़े किए गए थे उनको पूरी तरह से 2024 तक दुरुस्त कर लिया गया है। उसके बाद किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई हुई है। आरामदेह विमान ये प्लेन है, लंबी दूरी तय करने वाला ये प्लेन है, ये इसकी खासियत भी है, लेकिन विवादों में रहा है। और अब जबकि कारणों का पता कुछ समय बाद ही मालूम पड़ पाएगा, हो सकता है उसमें 2-3 दिन लगे या कुछ और ज़्यादा टाइम लग जाए, तब जानकारी हो पाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कोई पंछी टकराया है या किसी तरह की कुछ और इसमें फॉल्ट हुआ है, अचानक कोई तकनीकी खराबी आई है टेक ऑफ होते ही। तो इस विमान को लेकर के जो पिछली कंट्रोवर्सी रही है उस पर अगर ध्यान दें तो ऐसा भी हो सकता है कि टेक ऑफ के वक्त कोई ऐसी तकनीकी खराबी इसमें सामने आई हो जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। जी प्रवीण जी। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं क्रैश के बाद की। पूरे शहर में अफरा तफरी है इस समय पर, खासतौर पर इस इलाके में। पुलिस ने रिक्वेस्ट भी की है सभी लोगों से कि यहाँ ग्रीन कॉरिडोर को जगह दें, जहाँ से एम्बुलेंस बड़ी तेजी से निकल रही हैं। ये है हॉस्टल की तस्वीरें, बीजे हॉस्पिटल का वो हॉस्टल जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ या उसका मलबा गिरा है। हालांकि क्योंकि प्लेन टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गया था, इसीलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहा होगा, और प्लेन का जो धमाका या धुआं देखने को मिला था वो इस इलाके में गिरने के बाद का होगा, इसीलिए हादसा और भीषण हो सकता है। अभी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 50 से 60 डॉक्टर भी इस प्लेन क्रैश जो मेघानी नगर में हुआ है उसमें मारे गए हैं, और प्लेन में सवार जो यात्री हैं उनमें 100 लोगों के शव तो निकाले जा चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दुख जताया है, और उन्होंने कहा है कि शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता हूं। ये एक बहुत ही दुख का क्षण है मेरे लिए, और जितने भी लोग इससे प्रभावित हुए हादसे से उनके साथ मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं सभी मंत्रियों के संपर्क में हूं, अथॉरिटीज़ के संपर्क में हूं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हताहत हुए हैं उनको हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है,
वो काफ़ी दुखी हैं, अपनी संवेदनाएं हताहतों के लिए व्यक्त की हैं। प्रशासन के साथ में, मंत्रियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में, अथॉरिटीज़ के साथ में वो लगातार संपर्क में हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे, इस बात की पुष्टि हो गई है। लेकिन क्या हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं इस प्लेन हादसे में, इसके बारे में स्पष्ट आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और वो कह रहे हैं कि हम हताहतों को हर मुमकिन मदद पहुंचाएंगे। जो अफेक्ट हुए हैं यानी कि परिजन भी, क्योंकि बहुत सारे लोग चिंता में हैं। इस प्लेन हादसे में जो लोग भी मारे गए होंगे उसमें सिर्फ मारे जाने वाले व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा एक परिवार, चाहे वो इन 50 से 60 युवा डॉक्टर्स के परिजन हों या फिर विमान में सवार सैकड़ों लोगों के परिजन। 242 लोग इसमें सवार थे और इसमें ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। कुल मिलाकर इस विमान हादसे के बाद में कई सवाल खड़े हुए हैं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के बारे में अभी हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी आपको बता रहे थे, या कैप्टन सौरभ भटनागर ने जैसा कहा था कि आधुनिक फीचर्स से लैस अब ये विमान है, नए विमान अब तैयार हो रहे हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर विमान को लेकर कुछ शिकायतें आई थी, वो चाहे जापान का उदाहरण दिया हो आदित्य ने, या फिर इससे पहले अमेरिका में उसको काफ़ी समय के लिए उड़ान भरने की इजाज़त न मिलना हो, जैसी कई बातें इस ओर भी इशारा करती हैं कि क्या प्लेन के साथ कोई समस्या हो सकती है। खैर, ये सारी बातें करना अभी जल्दबाजी होगी, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। एग्जैक्ट क्या कारण है, किस चूक की वजह से यह हादसा हुआ है, इन सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। फिलहाल बड़ा मकसद ये है कि यहाँ जिस इलाके में सबसे पहले तो प्लेन गिरा है, वहाँ आग की लपटें जो हैं कई जगहों पर देखने को मिली। कई बिल्डिंग्स में आसपास के इलाके में आग लगी। धुएं के गुबार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण धमाका और कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी थी। और अब जिन जगहों पर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया है, वहाँ बाद के हालात देखकर भी, रिहायशी इलाके के हालात देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुर्घटना कितनी बड़ी है और इसकी चपेट में आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। 50 से 60 डॉक्टर्स जो जेबी हॉस्पिटल के हॉस्टल में रह रहे थे, उनके भी मारे जाने की खबर आ रही है। इसकी औपचारिक पुष्टि का हम और इंतज़ार करेंगे। विमान में 242 लोग सवार थे, उनकी स्थितियों के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली, लेकिन आदित्य जैसा बता रहे हैं कि करीब 100 शवों को निकाला गया है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ये हम आपको एक बार फिर बता दें। आदित्य, अभी इसमें अपडेट आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन इस सब के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दुख जाहिर किया है। अभी क्या कुछ स्पेशल टीम्स को भी भेजा जाएगा, इसकी जांच पड़ताल करना हो, ब्लैक बॉक्स को रिकवर करना हो और उसके बाद में ये जानने की कोशिश करना हो कि आखिर क्या हुआ। हालांकि मेडे कॉल करते वक्त क्या क्या बातचीत हुई है, इससे भी ज़्यादा मेडे कॉल, जैसा कैप्टन सौरभ भटनागर भी बता रहे थे कि वो एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है जब ये माना जाता है कि पायलट के हाथ से कमांड निकल गई है। तो क्या अभी और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, या आपको लगता है कोई स्पेशल टीम यहाँ से जाएगी, या कितना समय लग सकता है ये जानने में कि आखिर क्यों ये हादसा हुआ? और देखिए प्रवीण जी, मेड ए कॉल का मतलब फ्रेंच शब्द में फ्रेंच वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है मदद कीजिए। तो जिस समय पायलट ने मदद मांगी है, उस वक्त अगर हम बात करें जितनी तेज़ी से वो आसमान से नीचे गिर रहा था प्लेन, वो जो रफ्तार थी वो इतनी ज़्यादा थी कि पायलट के पास कुछ मिनट का भी वक्त नहीं था। यानी हम कह सकते हैं कि उस पायलट के पास 1-2 मिनट भी नहीं थे संभलने के लिए। प्लेन इस लेवल पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, यानी कि 300 से 400 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे आ रहा था। वो कुछ भी पायलट के बस में नहीं था, पायलट के हाथों से सारी चीज़ें निकल चुकी थी। और फिर जब वो प्लेन गिरा है तो पायलट ने भरपूर कोशिश की होगी किसी भी सूरत में वो रिहायशी क्षेत्र में ना गिरे, लेकिन वो उसके बस में नहीं होगा, इसलिए वो रिहायशी क्षेत्र में ही प्लेन
प्लेन अंत में गिर गया। अभी जो जानकारी मिल पा रही है प्रवीण जी, उसके मुताबिक 15 डॉक्टर्स बेहद गंभीर हैं, जो 50 से 60 डॉक्टर्स घायल हुए हैं। उनमें से 15 को अस्पताल में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, उनका भी इलाज चल रहा है, बाकी जो घायल है उनका भी इलाज चल रहा है। लेकिन 15 की स्थिति ऐसी है कि वो बेहद चिंताजनक है और वो खतरे से खाली नहीं बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उसमें भी लोग घायल हुए हैं, अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। एम्बुलेंसेस कम पड़ गई हैं तो लोग अपनी निजी गाड़ियों में ले जाकर के जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं। जो गुजरात सरकार ने इमीडिएट एक्शन लिया है उसके मुताबिक ये है कि आसपास के जिलों से डॉक्टर्स की टीम मूव कर गई है अहमदाबाद के लिए। मरीजों को भी कोशिश की जा रही कि जितने भी अस्पताल हैं पहले अहमदाबाद में उनका इलाज कराया जाए, और जो मामूली रूप से निजी अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में मरीज भर्ती थे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, और सभी को इमरजेंसी वार्ड में या जो बाकी वार्ड हैं, जनरल वार्ड हैं, उनको भी इमरजेंसी वार्ड में तब्दील किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन लगे हुए वार्ड हैं, स्पेशली सरकारी और प्राइवेट। उन सभी जगह पर जो भी घायल पहुँच रहे हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जा रहा है। और पूरे प्रदेश के जो डॉक्टर्स की अच्छे डॉक्टर्स की टीम है, मेडिकल कॉलेजेस हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में, उनको भी तुरंत अहमदाबाद के लिए मूव कर दिया गया है। जी प्रवीण जी। आदित्य, अभी मेघानी नगर की ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, बिल्कुल लपटें, बहुत भीषण आग की लपटें देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि अभी दो बड़ी चीजें, एक तो प्लेन में सवार लोग, प्लेन का क्रैश होना अपने आप में बड़ी घटना है, एक रिहायशी इलाके में जहां पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं वहां पर प्लेन का गिरना एक बहुत चिंता को पैदा करता है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि आसपास के इलाके में बहुत बड़ा एरिया प्रभावित हुआ है इससे, क्योंकि आग की लपटें कई अन्य दुकानों में, कई आसपास की जगहों पर भी देखने को मिल रही है, जो मैं तस्वीरों से अंदाजा लगा पा रहा हूं। तो कुल मिलाकर इसमें हम कितना ही रफ एस्टिमेट लगाएं, मरने वालों की तादाद सैकड़ों में हो सकती है। जी आदित्य, मैं एक अंदाजा लगा रहे थे कि बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरीके से इस वक्त तस्वीरों से अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पर प्लेन का क्रैश होना, प्लेन में जो 242 यात्री सवार हैं उनकी चिंता तो है ही परिजनों को। दूसरी बड़ी बात यह है कि रिहायशी इलाके में गिरा, डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा है, 50 से 60 डॉक्टरों के मारे जाने की खबर भी सूत्रों के हवाले से आ रही है। लेकिन मैं जो तस्वीरें देख रहा हूं, और अभी एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जो प्लेन का मलबा है, जिस जगह पर यह प्लेन गिरा है, उस जगह को हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये प्लेन के मलबे की तस्वीर है और ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर है, भारत एक्सप्रेस पर देख रहे हैं आप इमीडिएट किस तरीके से बीजे हॉस्पिटल के हॉस्टल पर जाकर ये प्लेन गिरा है। अब कितना बड़ा धमाका रहा है, जिस तरह आग की लपटें रही है, आसपास आग लगी है, उसके बाद में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना इलाका चपेट में आया। लेकिन ये जो हॉस्टल पर्टिकुलरली जहां पर डॉक्टर्स हैं और 50 से 60 डॉक्टर यहां पर मारे गए हैं, जो खबर सामने आ रही है, अगर ये तस्वीरें वही हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा भीषण रहा होगा। तो आदित्य, मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, हमारे रफ एस्टिमेट से काफी ज्यादा। जी बिल्कुल, जो आशंकाएं बनी हुई हैं उसके मुताबिक यही है कि ये मरने वालों की संख्या जो अभी हमने 100 बताई हुई है, ये निश्चित तौर पर ये ज़्यादा होगी। और जिस अतुल हॉस्टल में जहां डॉक्टर्स रहते थे, उनके टावर 4 बने हुए थे, उन चारों टावरों को उसने अपनी चपेट में लिया हुआ है। 6 डेड बॉडीज उस हॉस्टल से अभी निकाली गई हैं, जो डॉक्टरों की ही हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स रेस्क्यू करके निकाले जा सके थे उनको अस्पताल में भर्ती कराए, उनकी संख्या भी 50 से 60 बताई जा रही है। 6 डेड बॉडी ये अलग मिली हुई हैं। और अभी भी जो प्लेन जिस जगह पर ऊपर गिरा था उसने 4 टावर को लिया हुआ है, हॉस्टल के 4 बिल्डिंग्स बनी हुई थी, उनके ऊपर जाकर के प्लेन गिरा था। प्लेन में जो पेट्रोल होता है टोटल, वो लगभग उसकी जो क्षमता होती है वो 1 लाख लीटर होता है। तो अगर आप कल्पना करिए कि अगर वो पूरा पेट्रोल जब पूरी तरह से आसपास फैला होगा तो वो पूरी तरह से उसे आग की लपेट में लिया होगा आसपास के क्षेत्र को। तो जो आप बात कर रहे हैं, जिसकी आशंका बनी हुई है कि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो जैसे जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बिल्डिंग के अंदर घुस करके जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं, NDRF के जवान हैं, CISF के जवान हैं, ये जितना ज़्यादा रेस्क्यू करते जाएंगे वैसे वैसे ये संख्या तय बात है कि बढ़ती ही चली जाएगी। फिलहाल जो ये पूरा हादसा हुआ है बहुत ही ज़्यादा भीषण हुआ है और बहुत ही दर्दनाक है, और आसपास जो भी संसाधन है वो कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आसपास के जिलों से दूसरी जगह से संसाधन बुलाए जा रहे हैं, एम्बुलेंसेस बुलाई जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वैसे ही बड़ोदरा से बुलाई गई थी अहमदाबाद के लिए, ताकि किसी भी सूरत में पहले आग पर काबू पाया जा सके और रेस्क्यू किया जा सके। चूँकि धुआं बहुत आसपास भर गया था, गुबार बहुत ज़्यादा हो गया था,
फिर भी जो फायर ब्रिगेड के जवान थे, जो सीआईएसएफ के जवान थे, सबने मिल करके किसी तरह से वहाँ पर रेस्क्यू शुरू किया। जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी घायलों को निकालने की कोशिश की गई, उनको अस्पताल ले जाया गया और अभी भी रेस्क्यू मैं आदित्य, आप थोड़ा और आपके पास लगातार जानकारियां अपने सोर्सेज से आ रही होंगी, आपसे और जानकारियां लूंगा। ये तस्वीरें एक बार फिर दर्शकों को फटाफट बता दें। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर अलग अलग तस्वीरें इस हादसे के बाद में। एक तो आपने वो तस्वीर देखी जब टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो गया, मेघानी नगर रिहायशी इलाका। दूसरा, हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके बारे में आदित्य आपको बता रहे हैं, उसके लिए एम्बुलेंसेस की कमी, और इसी जब कमी पड़ती तो लोग निजी गाड़ियों से लोगों को लेके जा रहे हैं, अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं। ये तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। 100 से ज्यादा शवों को निकालने की बात अभी जो प्लेन में सवार थे कही जा रही है। 50-60 डॉक्टर्स जहां जिस रिहायशी इलाके में या जिस मेडिकल हॉस्टल के 4 टावर्स पर यह प्लेन गिरा है वहां मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में रेस्क्यू टीम्स ने कहा है ग्रीन कॉरिडोर के लिए सभी को जगह देने के लिए, लेकिन लोग बड़े चिंतित हैं। यहां पर रहने वाले लोग, चाहे वो डॉक्टर्स के परिजन हों या फिर फ्लाइट में सवार लोगों के परिजन भी यहां पर तुरंत पहुंच रहे हैं, जिनके भी परिजन लंदन के लिए जा रहे थे, जिनमें एक विजय रूपाणी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो भी इस प्लेन में सवार थे।